नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। याद रखिएगा भाइयों, प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज मैंने जानबूझकर छोटा सेंटेंस लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन से बारिश हो रखी है और बिजली आने का नाम नहीं ले रही है। आती है जाती है, समस्या बनी हुई है। तो आज की क्लास हो सकती है कि छोटी हो, लेकिन इसकी जो अगली क्लास, अगली प्रैक्टिस सेट जब हम करवाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि 400-500 क्वेश्चंस को आपको मैं ऐसे ही करवा डालूंगा। तो हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसको लगाने के मैं कई सारे तरीके बता चुका हूं, जिसमें से एक तरीका है, पहले देखेंगे वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे वर्ब ही तो चेंज होगी ना। तो वर्ब देखेंगे और हमारा प्रोनाउन देखेंगे। चलो भाई, आप भी जानते लिव लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिव किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। तो लिव की जगह क्या होना चाहिए था? लिव्ड होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम काट पीट शुरू करते हैं। यहाँ पर सेड लिखा हुआ है तो ये वाला सेज काट देंगे। चलो, ए नंबर तो हमारा वैसे ही कट जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा है? लिव इन मुंबई, इसमें लिव लिखा हुआ है तो आईएनजी वाला काट देंगे, आईएनजी वाला काट देंगे। तो हमारा बी नंबर भी कटेगा, हमारा सी नंबर भी कटेगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बात पकड़ में आनी चाहिए। पहले मैंने क्या किया, जब यहाँ पर सेड लिखा था तो सेज वाले को काट देंगे। चलो, जब इसमें वर्ब लिव लिखा हुआ है तो यहाँ पर आईएनजी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बी नंबर कटेगा और सी नंबर कटेगा। तो हमारा राइट कौन सा होगा? सही हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए भाइयों, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इट वॉज रेनिंग ऑल डे। तो आप भी जानते हैं, जहाँ कहीं भी सेड टू आ जाता है, सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में। यहाँ पर वाज प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो यहाँ पर होना चाहिए था हैड और बीन प्लस आईएनजी बदलेगा। तो पहले यहाँ पर तो पूरा मामला फिट है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाज को वाज में नहीं बदलेंगे, अरे हटाओ इसको। आप भी जानते हैं वाज को किस में बदलेंगे? हैड में बदलेंगे। तो वाज को वाज में नहीं बदलेंगे, हैज में नहीं बदलेंगे, तो हमारा इज में भी नहीं बदलेंगे। तो हमारा ए नंबर कटेगा, बी नंबर कटेगा, सी नंबर कटेगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नियम देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आपको आई होगी। केवल आपको यह देखना है कौन सा पार्ट हमारा चेंज होने वाला है। अगला शब्द क्या बोल रहा है देखिए, कमल सेड आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पर माई चेंज हो जाएगा, हैव चेंज हो जाएगा। तो भाई, तो यहाँ पर हैव चेंज किस में हो जाएगा? हैड में चेंज हो जाएगा। माई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो चलिए भाइयों देखते हैं, हैव हैड में बदलेगा तब हमारा ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। हैव में नहीं बदलेगा, हैव तो हैज में भी नहीं बदलेगा, हैव तो हैव में भी नहीं बदलेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब देखिए क्यों सही होगा, इसको देख लीजिए। मैंने कहा था माई किस में चेंज होगा? हिज में चेंज होगा। माई को उसने हिज में बदल दिया है, हैव को किस में बदल दिया है? हैड में बदल दिया है। तो यही तो मैंने पहले बताया था ना। इस तरीके से देखेंगे तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से भी पूछ लेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस, अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे आप लोग आराम से कर ही डालेंगे। चलो, अगला क्या बोल रहा है देखेंगे। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर व्हाट इज हिज नेम। चल भैया,
तो यहाँ पर क्या बदलने वाला है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर भाई इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में जब WH आ जाता है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, योर चेंज इनटू विजिटर के अनुसार। अगर विजिटर महिला है तो हर लिखेंगे, पुरुष है तो हिज लिखेंगे। हम ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, देख लेंगे। चलो, तो यहाँ पर बोल रहा है आस्क्ड, बोल रहा है क्या बोल रहा है, आस्क्ड। तो सभी में आस्क्ड लिखा हुआ है। जब यहाँ पर आस्क्ड है तो यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए, तो हमारा ए नंबर भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इज प्लस ING, जब आस्क्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर आस्किंग भी नहीं हो सकता है, तो हमारा सी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पर आस्क्ड लिखा है तो रिपोर्टर स्पीच चेंज होती है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर हैज आस्क्ड लिखा हुआ है तो हमारा डी नंबर भी नहीं होगा। बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों, इसी तरीके से हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोल रहा है, राज सेड टू हिज फ्रेंड, राज ने अपने फ्रेंड से कहा प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, कि आप मेरे इस कार्य में मदद करो। तो पहले यहाँ पर देखिए सेड टू बदल जाएगा, तो यहाँ पर मी बदल जाएगा और यहाँ पर दिस बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जब दिस लिखा हुआ है, दिस किस में बदलता है, दैट में बदलेगा। तो यहाँ पर दिस का दिस रखा है, दिस का दिस रखा है, दिस का दिस रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ऐसा समझ पाए, नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए, जहाँ कहीं भी प्लीज लिखा होता है तो प्लीज को चेंज करके किस में लिखेंगे, प्लीज को चेंज करके लिखते हैं रिक्वेस्टेड में। किस में लिखेंगे, रिक्वेस्टेड में लिखते हैं। तो हमारा रिक्वेस्टेड कहाँ पर है, डी नंबर पर है, तो फिर भी हमारा डी नंबर पर टिक कर देंगे, क्योंकि किसी में ऑर्डर लिखा हुआ है ये भी नहीं होगा, थ्रेटन लिखा है ये भी नहीं होगा, सेड टू तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्लीज आता है हमारा इम्परेटिव में, इम्परेटिव में भावनाएं निकलती हैं। तो यहाँ पर प्लीज लिखा हुआ है तो रिक्वेस्ट ही तो करेगा ना भाई, चाहे आप दिस को देख लेंगे, चाहे आप इस तरीके से देख लेंगे, आपका आंसर बखूबी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्नेहा सेड टू मी, स्नेहा ने मुझसे कहा आई वॉज वॉचिंग टीवी, कि मैं टीवी देख रही हूँ। तो यहाँ पर भाई साहब पहले तो सेड टू है, सेड टू को किस में बदलते हैं, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। वाज वॉचिंग कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये किस में बदल जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस ING, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। चलिए भाइयों यहाँ पर भी हम देख लेंगे, जब यहाँ पर सेड टू है, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे तब ये वाला सेड टू नहीं होगा, तो हमारा ये भी हट जाएगा। टोल्ड टू नहीं लिखते हैं तो हमारा सी नंबर भी कट जाएगा। तो भाई साहब अब इसमें समस्या कहाँ पर है, चलिए 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 सही है सही है, सेड टू लिखेंगे ये भी जाएगा हमारा। देखो टोल्ड मी लिखा हुआ है तो ये तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी चेंज नहीं किया है। तो अब इसमें देखेंगे तब तो ये भी नहीं होगा, तब तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हमारे सभी गलत हो जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो भी हमारा आंसर होता है क्वेश्चन के ज़्यादा सटीक होता है या आंसर से एकदम सटीक होता है वहीं पर हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पर उसने हैड बीन वाचिंग लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसी को टिक कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कई क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं और नियम भी हमारा कहता है टोल्ड के जस्ट बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एसएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है जिसमें नज़दीकता पूछता है कि आंसर के नज़दीक कौन सा फिट बैठता है, तो हमारा यही फिट बैठता है। अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए, यहाँ पर आई था तो ये वाला आई भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है ये वाला आई भी नहीं होगा, उस हिसाब से बी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, तो हमारा बचेगा ए बचेगा और सी बचेगा। अब लड़ाई हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भाई साहब जब पहले से ही ऊपर वास प्लस ING है तो यहाँ पर भी वास प्लस ING है,
तो हमारा ये भी कतई नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, हैड बीन हमारा इसके आंसर के जस्ट करीब है, तो 2 के होते हुए भी हम डी न सी नंबर पर टिक कर देंगे और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं बोल रहा हूँ कि एसएससी है ही चीज़ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती हैं कि कई बार बवाल खड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोलेंगे आई विल सी यू लेटर, कि मैं आपको बाद में देखूंगा। शी सेड, उसने कहा कि भाई साहब मैं आपको बाद में मिलूंगा या बाद में मिलूंगा। यहाँ पर विल लिखा हुआ है, विल किस में चेंज होता है, विल चेंज होता है वुड में चेंज होता है। तो भाई साहब यहाँ पर देखेंगे सब कुछ हमारा ऐसे मिला लेंगे, सही है। विल की जगह विल भी लिखा हुआ ये भी कटेगा, विल की जगह विल लिखा हुआ ये भी कटेगा, तो हमारा बी नंबर कटेगा और ए नंबर भी कटेगा। अब देखिए विल की जगह पर यहाँ पर भी वुड है, यहाँ पर भी वुड है, लेकिन यहाँ पर विल के साथ आईएनजी नहीं है, तो यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, तो हमारा सी नंबर भी कटेगा। डी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों, ये सभी क्वेश्चन भाई एसएससी के किसी न किसी एग्जाम्स में आए ही हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 सीरीज में ही आपके 400-500 क्वेश्चंस आराम से करा ही देंगे। चलिए भाइयों, क्या बोल रहा है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कि वह कितनी सुंदर है। सेड बेटी, बेटी कहता है कि वह कितनी सुंदर है। तो भाई साहब यहाँ पर इज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, तो ये वाला इज भी कट जाएगा और ये वाला इज भी कट जाएगा। यह क्यों कटेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं इज किस में चेंज होता है, वाज में चेंज होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। तो अब हमारी लड़ाई सी में है और हमारी लड़ाई डी में है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो यहाँ पर देखिए हाउ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाउ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, हाउ ब्यूटीफुल शी वाज लिखा हुआ है। जब ऊपर एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी को किस में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे, तो ये वाला हाउ भी हमारा चला जाएगा। डी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी को किस में बदलेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है इज द डोर क्लोज्ड, कि क्या दरवाजा बंद हो चुका है। अलका आस्क्ड तरुण, अलका ने तरुण से पूछा, तो यहाँ पर अलका तरुण सब कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, तो ये वाला इज हमारा कट जाएगा, वो तो आप भी जानते हैं। अब जहाँ पर इज लिखा होता है या तो इफ लिखेंगे या तो वेदर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो इफ तो लिखा है लेकिन यहाँ पर भी इज था, यहाँ पर भी इज था, तो हम बी नंबर भी काट देंगे। अब हमारी लड़ाई कहाँ पर है, अब हमारी लड़ाई यहाँ पर है। इंट्रोगेटिव को किस में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे, तो भाई साहब इसको किस में बदलेंगे, वाज्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, वाज। देखो अलका की जगह अलका, आस्क की जगह आस्क, तरुण की जगह तरुण, वेदर की जगह पर वेदर। याद रखिएगा, वेदर की जगह पर वेदर लिखते हैं। अब वेदर के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। चलो ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब, द डोर हमारा क्या रहा, सब्जेक्ट, क्लोज्ड हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इतना तो आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर शी क्लोज द डोर ये लिखेंगे कि द डोर वर क्लोज्ड या लिखेंगे। यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, ईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ईडी लिखा हुआ है। तो अब इसमें बवाल कहाँ पर है, तो यहाँ कहीं पर भी शी नहीं लिखा हुआ है, तो ये हटा करके डी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे भाइयों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों बोल रहे हैं, अगला देखेंगे। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, मैन इज मोर्टल, जो आदमी है मरणशील है। तो यहाँ पर एक नियम काम करता है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था एक यूनिवर्सल ट्रुथ नाम की भी चीज होती है। जहाँ कहीं भी यूनिवर्सल नाम की ट्रुथ होती है, ऊपर वाला एग्जैक्ट क्या करेंगे, नीचे उतार देते हैं। तो इज लिखा हुआ है तो इसको वर में चेंज नहीं कर सकते हैं, इज लिखा हुआ है वाज में चेंज नहीं करेंगे, वाज में चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा,
ए नंबर भी कटेगा, बी नंबर भी कटेगा, सी नंबर भी कटेगा, डी नंबर पर टिक कर देंगे। याद रखिएगा, जब कभी भी हमारे किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है तब उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, जैसा ऊपर था वैसे लिख देंगे, बस बीच में हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ है। चलिए भाइयों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, कि सभी चीजें अच्छे तरीके से हो रही हैं, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। तो यहाँ पर भाई इतना सब कुछ तो सभी का मिल रहा है, इतना तो सभी का मिल रहा है। ऊपर इज प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके जगह वाज वर लिखेंगे, तो ये वाला आर नहीं हो सकता है, ए नंबर कटेगा। तो ये वाला इज नहीं हो सकता है, बी नंबर कटेगा। इसकी जगह विल नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा सी नंबर भी कटेगा। तब हमारा कौन सा बच्चा, डी ही नंबर बचता है भाई। यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है, मदर सेड टू मेघा, मदर ने मेघा से कहा। सेड टू है भाई, यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे। चलो, लीव योर ऑफिस नाउ, कि अभी अपने ऑफिस को छोड़ दो। तो आप भी जानते हैं, जहाँ पर भी नाउ लिखा होता है, नाउ को हम किस में बदलते हैं, नाउ को बदलते हैं देन में। तो क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी भाई साहब नाउ लिखा है उसको हटाओ, ये वाला नाउ कटेगा, ये वाला नाउ कटेगा, ये वाला नाउ कटेगा। तो हमारा ए नंबर कटेगा, सी नंबर कटेगा, डी नंबर कटेगा, बी नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए भाइयों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। आई लव बॉलीवुड म्यूज़िक, कि मुझे बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत पसंद है, या मैं बॉलीवुड म्यूज़िक को बहुत पसंद करता हूँ। दीपा सेड टू रीना, दीपा ने रीना से कहा। सेड टू किस में बदलेगा भाई, मैं बताता हूँ। सेड टू बदलता है टोल्ड में, सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब सेड टू टोल्ड में बदलेगा तो विल से तो हटा ही दीजिए, ऊपर वहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर प्रेजेंट हटा ही दीजिए, है टोल्ड भी हटा दीजिए। बी कटेगा, सी कटेगा, डी कटेगा, ए नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यों, यहाँ पर लव है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो भाई, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में बदलता है। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए भाइयों, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है ही सेज, कि वह कहता है सम गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी, की जो कुछ चीजें थी वह बेकार क्वालिटी की थी, वह रद्दी क्वालिटी की थी। जब कभी भी सेज होता है तब इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, इसको पूरा वैसे ही उतार लेते हैं। तो यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, यहाँ पर भाई सेड लिखा हुआ है, ये भी हमारा कट जाएगा। इतना हमारा सही है। अब देखो यहाँ पर क्या पकड़ेंगे, वर्ब। जब इधर कुछ बदलना ही नहीं है तो आर को हम वर्ब में नहीं बदल सकते हैं, तो हमारा ए नंबर भी कट जाएगा। आर को हम वर्ब में नहीं बदल सकते हैं तो हमारा डी नंबर भी कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से भाइयों आपको करते चलना है। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ कैसे कमियों को पकड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका कहेंगे तो हम और तेजी से भी इसको कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य बस यह है कि आपको किस तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। वो बोल रहा है ही सेड टू मी, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। उसने मुझसे कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कैन किस में चेंज होगा, कैन चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू मी के अनुसार हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं। जब सेड टू है यहाँ तक सबका मामला फिट है, यहाँ पर WH है। जब कभी भी याद रखिएगा WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होता है तब वह इंट्रोगेटिव होता है। तो नीचे किस में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। तो असर्टिव में बदलेंगे तो इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। अरे कहाँ गया, हाँ सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कैन था, कैन को किस में बदलेंगे, कुड में बदलेंगे। लेकिन आई चेंज इनटू
ही के अनुसार। इन्होंने आई को नहीं बदला है, इन्होंने आई को नहीं बदला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसे ही कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर व्हाट ही, अब देखो बी नंबर सी नंबर, ही की जगह ही, आज की जगह आज, मी की जगह मी, व्हाट की जगह व्हाट, ही की जगह ही। यहाँ पर कैन था, कैन को कैन में नहीं बदलेंगे, कैन को कुड में बदलते हैं। बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाइयों इसी तरीके से आपको भी लगाना है, धीरे धीरे लगाते चलेंगे, तेजी से लगाते चलेंगे, बस आपको आना चाहिए। शी सेड टू मधु, उसने मधु से कहा प्लीज पोस्ट दिस लेटर। यहाँ पर प्लीज बदलेगा और यहाँ पर दिस बदलेगा। पहले दिस है, जहाँ कहीं भी दिस लगा हुआ है उसको हटा देंगे, तो यहाँ पर भी दैट, यहाँ पर भी दैट, ये वाला दिस भी हमारा चला जाएगा। तो हमारा ए नंबर जाएगा और हमारा डी नंबर भी चला जाएगा। तो यहाँ पर दिस की वजह से दो तो कट चुके हैं ना। प्लीज, प्लीज हमारा इम्परेटिव है, इसके पहले भी आया था, मैंने बताया था आपको प्लीज बदलता है रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पर सेड हटा देंगे, सी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्या बोल रहा है। शी सेड इज एवरीवन देयर इन द हाउस, कि क्या उस कमरे में कोई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है। तो शी टोल्ड, अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ना ही इफ है ना ही वेदर है, तो हमारा ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर शी सेड इफ लग गया है, इफ कोई बात नहीं, एनीवन इसकी जगह वाज देयर इन द रूम में भी ये हमारा सही हो सकता है। तो यहाँ पर देयर पहले आ गया, देयर बाद में होना चाहिए था, ये भी हमारा कट जाएगा। इफ यहाँ पर एनीवन है, यहाँ पर समवन है, ये भी हमारा कट जाएगा। क्यों, इज है तो यहाँ पर वाज होना चाहिए, ये भी हमारा कट जाएगा। चलो बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा ही शुड बी ट्रस्टेड, उस पर विश्वास करना चाहिए। चल भैया आई हमारा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो ए नंबर कटेगा, आई की जगह ही की जगह यू लिखा है, ये भी हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शुड तो बदलेगा नहीं, शुड की जगह शुड बी की जगह शुड बी, ही की जगह ही की जगह ही, ट्रस्टेड की जगह ट्रस्टेड, ट्रस्टेड की जगह ट्रस्टेड, आई की जगह आई। अब यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, अब सेड टू किस में बदलता है भाई, क्या यह इंट्रोगेटिव है? नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है तो आस्क्ड में नहीं बदलेंगे, सी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से भाइयों आपको लगाना होता है। बोल रहा है द लिटिल गर्ल सेड, छोटी बच्ची ने कहा दिस बाईसाइकिल इज माइन, कि यह बाईसाइकिल उसकी है। चलो दिस किस में चेंज हो जाएगा, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, तो ये वाला दिस भी हमारा बदल जाकर कट जाएगा, तो हमारा ये भी कटेगा। तो यहाँ पर भी दिस है तो हमारा सी भी हमारा कट जाएगा। अब हमारी लड़ाई यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये देखो द की जगह द सही है, लीटर की जगह लीटर सही है, गर्ल की जगह गर्ल, सेड की जगह सेड, दैट की जगह दैट, बाईसाइकिल यहाँ पर दैट बाईसाइकिल लिखा है, यहाँ पर दैट बाईसाइकिल। क्यों भाई, ये एक बाईसाइकिल, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ, एक दैट यहाँ पर लगेगा, एक दैट यहाँ पर लगेगा, तो डबल दैट आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हटाइए, अब तो कमी हमको पता ही चल चुकी है। यहाँ पर सिंगल दैट आ रहा है, यहाँ पर डबल दैट आ रहा है, समझ पा रहे हो। जब डबल डैट आ रहा है तब हमारा डबल डैट वाला सही हो जाएगा। और दूसरी चीज कमी पकड़नी हो, यहाँ पर हर है, हर हमारा क्या होता है, हर हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर माइन पोजेसिव है। मैं कई बार बता चुका हूँ, खून के बदले खून, तो हर का पोजेसिव होता है हर्ष। चाहे आप डबल डैट लेकर चलिए तब भी हमारा डी नंबर सही होगा, चाहे आप पोजेसिव लेकर चलिए तभी भी हमारा डी नंबर ही सही होगा। चलिए भाइयों अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विष्णु सेड, विष्णु ने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू द थिएटर दिस इवनिंग, कि मैं इस शाम को जा रहा हूँ। दिस
दिस चेंज होता है दैट में, तो हमारा ये वाला दिस भी कट जाएगा और ये वाला दिस भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी खड़े खड़े ही कट जाएंगे। तो भाई साहब अब इसमें लड़ाई है और इसमें लड़ाई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गोइंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, गो लिखा हुआ है। चल भाई सी नंबर भी कटेगा, बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऊपर से दिस को दैट में भी बदला गया है। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो व्हाट आर आई डूइंग, तो क्या सही है भाई, बिल्कुल सही है। इंट्रोगेटिव को किस में बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। तो आर लिखा हुआ है, आर को हैड में नहीं बदलते हैं, तो हमारा ये नंबर भी गलत हो जाएगा। जब इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर सेड भी नहीं होगा, ये वाला सेड भी नहीं होगा, तो ये कटेगा और ये कटेगा। अब देखो ही सेड टू मी, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड में है, लेकिन इसके बगल में तो मी है ना भाई, तो ये वाला हमारा कट जाएगा। तो हमारा आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पर एक मिस्टेक है, आई अलग होना चाहिए और डूइंग अलग होना चाहिए था। थोड़ा एडिटर ने खराबी कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पर दैट भी लिखा हुआ है और व्हाट भी लिखा हुआ, क्या ये दोनों साथ आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये वाला नहीं होगा भाई, ये वाला हमारा होगा। ये क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है थोड़ी इसमें खराबी है, क्योंकि सबको तो सही है, यहाँ पर हमारा दैट नहीं होना चाहिए था। बस हमारी यही थोड़ी सी इस बंदे में खराबी है। क्यों, WH के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब तो आनी ही नहीं चाहिए, डॉट WH के बाद यहाँ पर भी दैट नहीं आना चाहिए था। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक वाला तो था ही। चलिए अगला बोलेंगे, लोकेश सेड, लोकेश ने कहा, आई एम वेरी बिजी दिस वीक, तो यहाँ पर भी दिस आ चुका है, पहले दिस वाला हटा देंगे तो हमारा ए नंबर भी हट जाएगा। और कहीं दिस तो नहीं है, एक दिस हमारा ये रहा भाई, तो हमारा लास्ट वाला भी कट जाएगा। अब हमारी पूरी बहस इसी में है, आई चेंज इनटू लोकेश के अनुसार, तो यहाँ पर लोकेश चेंज नहीं कर रखा है, सॉरी आई चेंज नहीं कर रखा है, तो क्या करेंगे, सी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही सेड, उसने कहा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। भाई साहब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऊपर आईएनजी है, नीचे आईएनजी नहीं है, तो ए नंबर भी कट जाएगा। इट हैड बीन रेनिंग, चलो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे इट ऊपर क्या लिखा है, हैज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हैज़ लिखा है, तो हमारा ये भी कट जाएगा। यहाँ पर भी इट हैड बीन रेनिंग लिखा हुआ है। अब भाई साहब ये सही है कि ये सही है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट किस में बदलेगा, द नाइट बिफोर में बदलेगा, लास्ट नाइट में नहीं बदलेगा, सॉरी कहाँ गया, यस्टरडे में नहीं बदलेगा। बी नंबर कटेंगे, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे हम क्या बोलता है। अगला बोलता है, शी सेड, उसने कहा, आई कैन प्ले द गिटार प्रेटी। यहाँ पर भैया सभी पीछे वेल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, वेल होना चाहिए था, इसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था वेल। चलो जब वेल लिखा हुआ है देखेंगे, कैन को किस में बदलेंगे, कैन में नहीं बदल सकते हैं, ए नंबर कटेगा। कैन को वुड में नहीं बदल सकते हैं, तो बी नंबर भी कटेगा। कैन को कुड में बदल सकते हैं, लेकिन प्लेस में नहीं बदल सकते हैं, तो हमारा सी नंबर हो जाएगा सही। और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो भाई साहब इज लिखा हुआ है, इज को हम क्या वर में बदलेंगे, नहीं बदल सकते हैं। क्यों, इट तो हमारा सिंगुलर है, इट को हम वाज में बदल सकते हैं, लेकिन इज को इज में नहीं बदलेंगे, इज को इज में नहीं बदलेंगे। सी नंबर कटेगा, डी नंबर कटेगा, बी नंबर पर हम करेंगे टिक और हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अजय सेज।
भाई साहब जब यहाँ पर शेष आ चुका है तो ये वाला शेड कटेगा, सी नंबर कटेगा और डी नंबर कटेगा। तो यहाँ पर शेष लिखा है तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो वास को हम काट देंगे, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए भाइयों अगला देखेंगे, व्हाट इज सोनिया सेइंग, कि सोनिया क्या कह रही है। यहाँ पर आई प्लस ING लगा हुआ है, ऊपर से भैया क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, तो सभी के में आस्क लिखा हुआ है, रोहित आस्क, इतना भी सही है। अब जब देखिएगा, हटाइए, व्हाट लिखा हुआ है तो व्हाट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, समझ जाना कि वह इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। ए नंबर कटेगा और सी नंबर हमारा खड़े खड़े कट जाएगा। तो व्हाट के बाद इज लिखा हुआ, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी कटेगा, बी नंबर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर WH के जस्ट बाद सब्जेक्ट आया है और ये क्या कर रहा है, रिलेटिव का काम कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन नहीं, आज की वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। भले ही हमारी आज की वीडियो बहुत छोटी हुई है, लेकिन आने वाले समय में हम इसी के 2-3 पार्ट्स में हम पूरा नरेशन की आपकी प्रैक्टिस को निपटा देंगे। तो भाइयों आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त और कल मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ।